हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। क्लियर बच्चों? So yesterday we have completed the three parts of this chapter. First one is your a baker from Goa, second is your Kurg, and third is your tea from Assam. Clear बच्चों? तो कल बच्चों हमने समरी भी डिस्कस करी थी इसकी, a baker from Goa, Kurg, and third one is your tea from Assam. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। आज हम एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन बच्चों, क्योंकि हमने 3 स्टोरी हमने कंप्लीट करी है और आज हम पहले बेकर फ्रॉम गोवा फर्स्ट स्टोरी थी। एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्वेश्चंस करेंगे। तो सारे बच्चे जो हैं फोकस करें, क्योंकि आपकी बोर्ड क्लास है और वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिस तरह से हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस। इज इट क्लियर? फर्स्ट वन इज योर we still have a mangus or the mixture, the molders and those. अभी आप जो है फैमिलियर हैं, इसको जो है सब जानते हैं इस एक्सट्रैक्ट को, क्योंकि ऑलरेडी वी रेड। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इज द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी नहीं बुझी है। जो फर्नेसेस यूज करते थे पोर्तुगीज के टाइम की है, सबको पता है, बेकर फ्रॉम गोवा। तो पोर्तुगीज के टाइम से जो है वहां पे बेकिंग का प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर था। क्लियर बच्चों? तो वहां पे दो दे लेफ्ट या वहां से डिसअपियर्ड हो गए हैं, बट स्टिल जो फर्नेसेस यूज करते हैं अभी भी वहां एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अभी नहीं बुझे हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये एक फ्रेज है, द फायर in furnaces has not yet extinguished. It means they are still in use. The furnace remains on all the time. The furnace is on fire. They are not able to extinguish the fire. They are still in use. It means क्या है बच्चों कि अभी उसके अंदर की फायर जो है फर्नेसेस की अभी खत्म नहीं हुई है, एक्सटिंग्विश नहीं है, बुझी नहीं है। इट मीन्स कि स्टिल दे आर यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं? फर्नेसेस। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर राइट आंसर, दे आर स्टिल इन यूज। नेक्स्ट है बच्चों सिनोनिम ऑफ बेकर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अब बेकर का दूसरा नाम क्या है बच्चों? कई बार मैंने रिपीट भी किया था। तो इस एक्सट्रैक्ट में बेकर के लिए कौन सा वर्ड यूज करा है, प्लीज फाइंड आउट। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? दीज बेकर्स आर इवन टुडे, आज भी उनको किसके नाम से जाने जाते हैं? पदेर के नाम से। तो इसका सिनोनिम, सिनोनिम क्या होता है बच्चों? सेम मीनिंग। एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट मीनिंग। तो यहाँ पे क्या पूछा है? सिनोनिम। तो सिनोनिम ऑफ बेकर इज पैडर। हियर इज द वर्ड, क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट से ही फाइंड आउट करना है और नहीं भी मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि बेकर्स को गोवा में क्या बोलते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो पैडर, और हमने यहाँ पे फाइंड आउट भी करा है इन द एक्सट्रैक्ट। व्हाट आर मिक्सचर्स एंड मोल्डर्स? मिक्सचर और मोल्डर्स क्या होते हैं? यहाँ पे हमने पढ़ा था ना बच्चों, वी स्टिल हैव अमंग द मिक्सचर्स एंड द मोल्डर्स, जिनमें उनको मोल्ड करते हैं, शेप दी जाती है, उनको बोलते हैं। और जिसमें मिक्स किया जाता है बैटर को उसको बोलते हैं हम मिक्सचर। जहाँ पे मिक्स किया जाता है तो मिक्सचर मीन्स मिक्स किया जाता है, बैटर तैयार किया जाता है। और मोल्डर्स मीन्स जिसमें मोल्ड करते हैं। तो व्हाट आर मिक्सचर्स एंड मोल्डर्स? मशीन्स हैं, पीपल हैं, या बोथ ए एंड बी हैं, या कांट से, या आपको नहीं पता है। तो क्या है बच्चों? मशीन्स हैं। फाइंड ए सिनोनिम ऑफ अनाउंसिंग। अनाउंसिंग का यहाँ पे सिनोनिम क्या है बच्चों? तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब ट्रेडिशनल बेकर्स
वहां पे आते थे तो क्या करते थे, हेरोल्डिंग, हेरोल्डिंग मीन्स अनाउंस करते थे हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी सुनाई देती है। तो हेरोल्डिंग मीन्स अनाउंसिंग। तो द वर्ड इज यहाँ पे है बच्चों हेराल्डिंग, तो दिस इज द सिनोनिम ऑफ अनाउंसिंग। क्लियर? तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों रेड से। तो दीज आर टू वर्ड्स सिनोनिम ऑफ बेकर एंड अनाउंसिंग। क्लियर? तो यहाँ एक्सट्रैक्ट से ही आपको फाइंड आउट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं बच्चों, एक के सेंस से एक्सट्रैक्ट। अब ये नहीं है कि एग्जाम में यही आएगा बच्चों, कहीं से भी कोई भी एक्सट्रैक्ट एग्जाम में आ सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट स्टोरी का हमने एक एक्सट्रैक्ट करा है और आपको बताया हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, द नरेटर often finds his elders thinking about those good days and telling them about the famous bread that date back to the time when पोर्तुगीज के टाइम का बताते थे, रूल्ड ओवर गोवा, जब पोर्तुगीज रूल्ड करते थे गोवा में, तब कितना जो है यहाँ पे बेकिंग का प्रोडक्ट्स जो है किस तरह से पॉपुलर था। They ponder over the past and tell them that though the Portuguese have left Goa, और उन्होंने ये भी बताया कि though they have left Goa, but the bakers still exist, कि अभी भी जो bakers हैं they exist in Goa. If not the original ones, their legacy, ये नहीं है कि original ones जो हैं अभी still they were there, but their legacy means उनके जो son हैं वो अभी कैरी कर रहे हैं इसी बिजनेस को। द लेगेसी इज बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? अब ये क्वेश्चन है कि क्या अभी भी ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर है गोवा में, या पोर्तुगीज के टाइम पे ही था? हाउ डू यू नो? अब तुम्हें कैसे पता चला कि अभी भी वो क्या है वहां पे पॉपुलर हैं? क्योंकि अभी भी वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, फर्नेसेस यूज कर रहे हैं, मिक्सचर यूज कर रहे हैं, मोल्डर्स आर स्टिल अभी यूज कर रहे हैं। यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल, अभी आप गोवा जाएंगे तो वहां पे ज्यादातर आपको अच्छा जो है बेकिंग का प्रोडक्ट मिल सकता है। क्लियर? ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन द सिटी ऑफ गोवा। It is evident from the existence of time-tested furnaces, mixtures and molders. उनको देख के आपको पता चलेगा कि अभी भी still bread making popular in Goa. The legacy of bakers is being continued their sons. अभी भी जो प्रोफेशन है बेकर्स का being continued by their son, अभी भी उसको कौन कैरी कर रहे हैं? उनके सन। You will find a bakery in every Goa village, is as bread is an important part of the गांव कल्चर। हमने पढ़ा था चाहे वहाँ एंगेजमेंट है बच्चों, चाहे कोई पार्टी है, हमेशा के क्या यूज करते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ ब्रेड। व्हाट इज अ बेकर कॉल्ड? अब बेकर को क्या बोलते हैं? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ सकता है। द बेकर इज रेफर्ड एज, अभी हमने पढ़ा भी था, पैटर्न इन द सिटी ऑफ गोवा। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? रोज बेकर्स कब आते थे गांव में? ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार। द बेकर वुड कम ट्वाइस एवरी डे ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डे, क्योंकि आपने नरेटर ने भी अपने बचपन की बात बताई है। तो एट द टाइम व्हेन ही वाज child, the baker would come twice every day during the narrator's childhood days. Once in the morning, अब सुबह क्यों आते थे? To deliver the loaves of bread. तो बच्चों twice every day, the baker would come twice every day. एक दिन में 2 बार आते थे, और कब आते थे? एक तो डिलीवर करने आते थे, once in the morning to deliver the loaf of bread, and secondly in the evening, और शाम के समय on his return after selling his stock, जब सारा बेच के after returning in the evening on his return, तो after selling his stock,
द चिल्ड्रन वुड गो, तो 2 टाइम्स कब आते थे बच्चों? द बेकर वुड कम ट्वाइस आते थे। और कब आते थे? वंस इन द मॉर्निंग टू डिलीवर द प्रोडक्ट या लोव्स ऑफ ब्रेड, और सेकेंडली इन द इवनिंग ऑन हिज रिटर्न आफ्टर सेलिंग द स्टॉक। द चिल्ड्रन वुड गो रनिंग टू हिम टू टेक द, अब बच्चों का सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों? वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? अब बच्चे क्यों दौड़ के जाते थे? क्या लोव्स के और ब्रेड के लिए जाते थे? ऑब्वियसली उनका क्या लाते थे? फेवरेट ब्रेड बैंगल्स। The children would go running to him to take the special bread bangles he had made for them. जो स्पेशली किसके साथ आता था? किसके लिए आता था बच्चों? बच्चों के लिए लाते थे बेकर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डिड द बेकर्स वियर? अब बेकर्स क्या पहनते थे? और व्हेन द ऑथर वाज यंग, इन द पोर्टुगीज डेज द बेकर्स वोर, अब बेकर्स वोर पोर्टुगीज के टाइम पे क्या पहनते थे? और ऑथर के जब ही वॉज यंग तो क्या पहनते थे? क्लियर? वोर अ यूनिक नी लेंथ फ्रॉक ड्रेस टिपिकली नोन एज कबाई। और नाम क्या है उसका? कबाई। जो ड्रेस पहनते थे स्पेशल टाइप की, नाम क्या था बच्चों? कबाई। इन द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज he had seen them wearing shirts, और जब वो थोड़े से यंग हुए नरेटर तो बेकर्स क्या पहनते थे? शर्ट एंड शॉर्टर देन यूजुअल पैंट्स। हाफ पैंट से थोड़ी लेंथ में ज्यादा होती थी और पैंट से शॉर्ट। क्लियर बच्चों? तो दोनों पूछे हैं व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन द पोर्टुगीज टाइम, पोर्टुगीज के टाइम पे, और व्हेन द ऑथर वाज यंग। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे दोनों के आंसर लिखे हैं कि उसको क्या बोलते हैं? टिपिकली नोन एज कबाई। क्लियर? नेक्स्ट है हु इनवाइट्स द कमेंट, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ परेड, व्हाई? अब किनको कमेंट्स करते थे बच्चों? जो भी लोग जो हैं क्या पहनते थे? बेकर्स वाली ड्रेस पहनते थे तो उन्हें क्या बोलते थे? परेड। ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज द बेकर्स हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस, जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि एक अलग टाइप की जो है पिक्यूलियर ड्रेस पहनते थे। दे वो शर्ट्स एंड शॉर्टर देन यूजुअल पैंट्स, पैंट से छोटी होती थी और शॉर्ट से लंबी होती थी। तो कोई भी समवन इज सीन, कोई भी दिखता था ऐसी इस टाइप की ड्रेस पहने हुए तो उसे क्या बोलते थे? कमेंट करते थे कि ये कौन है? बेकर है, पतेर है। राइट? दस इफ someone is seen wearing pants of this much length, they invite the comment, he is just like the button. तो सब लोग हैं क्योंकि बच्चे हैं, यंग है, एक दूसरे को चिढ़ाते थे जो भी इस टाइप की ड्रेस वोर करता था। इज इट क्लियर? वेयर वॉज द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे? ऑन द वॉल्स। किससे? पेंसिल से लिखते थे। राइट? Jackfruit, sorry. The monthly accounts of the baker were recorded on some wall with a pencil. Pencil से लिखते थे और लास्ट में at the end of the month they collected the amount. लास्ट में वो मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे पैसा। The monthly accounts of the baker were recorded on some wall with a pencil. और अगर आएगा when they collected the amount तो क्या आएगा? एट द एंड ऑफ द मंथ। क्लियर बच्चों? व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? अब जैक फ्रूट क्या होता है बच्चों? कटहल। क्लियर? व्हाट डज ए जैक फ्रूट अपीयरेंस मीन? जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ वेल बिल्ट और प्लम्प फिजिक्स, जो अच्छी जिसकी बॉडी होती है, प्लम्प होती है, स्लाइटली फटी होते हैं, उनको बोलते हैं जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। क्लियर? तो इट मीन्स क्या है? अ वेल बिल्ट और प्लम्प फिजिक्स सिमिलर टू, किससे कंपेयर करा है? जैक फ्रूट से। इन दोज डेज बेकर्स हैड प्लम्प फिजिक्स बिकॉज बेकिंग, उस समय सबकी जो है बॉडी कैसी थी? प्लम्प थी, थोड़ी सी फैटी थी फिजिक्स, बिकॉज बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। तो उस समय जो है बहुत जो है जितने भी मेंबर्स थे फैमिली के सब बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि ये बिजनेस जो था बेकिंग का, इट वॉज प्रॉफिटेबल। His family servants never stopped, और उनके जितने भी मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं
और सर्वेंट्स होते थे, दे नेवर स्टार्व एंड वर प्रॉस्परस। तो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल था। कब की बात कर रहे हैं? पोर्तुगीज के टाइम की बात कर रहे हैं कि बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। हिज फैमिली एंड सर्वेंट्स नेवर स्टार्व्ड एंड वर प्रॉस्परस, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस थे। तो उनका जो बॉडी फिजिक्स कैसा था बच्चों? थोड़ा सा प्लम थे, फैटी थे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो फर्स्ट स्टोरी हमने उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करे, एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लास्ट में तीनों के करेंगे इकट्ठा। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट। एक्सट्रैक्ट बेस्ड कर लिए हमने, 20-30 वर्क्स के कर लिए जो एग्जाम्स में आते हैं बच्चों। छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आना है, क्योंकि अभी हमने बहुत इजी मेथड से बताया हाउ टू राइट और हाउ टू फ्रेम द आंसर्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट स्टोरी इज योर कुर्ग। वेयर इज कुर्ग? तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है बच्चों, वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? कर्नाटका में है। क्लियर बच्चों? एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, और कोडेगु, इसका दूसरा नाम क्या है? कोडेगु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर और किसके बीच में है? मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? वेयर इज कुर्ग? कुर्ग और कोडेगु is the smallest district of Karnataka. It is situated midway. Midway means जब हम जाते हैं तो मिड में पड़ता है किस किस के? मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं बच्चों, एक्सट्रैक्ट बेस में भी पूछ सकते हैं कि वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? कुर्ग और कोडेगु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडेगु पीपल्स डेसेंट? अब इसके बारे में पूरी स्टोरी आपको बतानी है, किस तरह से अलेक्जेंडर आए थे और जब उनको लगा इट वॉज इम्प्रैक्टिकल टू return back to their country, they settled there and married with the, किससे शादी करी थी? लोकल से शादी करी थी. The firstly independent people of Kurg, they are descendants of Greeks और Arabs. किसके हैं descendants? ग्रीक और अरब्स के हैं. जो अभी जितने भी brave independent people of Kurg हैं, अब क्यों है? A section of Alexander's army moved south along the coast and settled here only when they were unable to return to their country. जब उन्हें ये लगा कि वापस जाना जो है it was not possible, so they settled there. These people married among the locals. Locals से उन्होंने शादी कर ली. This is the story about the descent of Kodavu पीपल. तो वेरी सिंपल है. अगर आपसे पूछते हैं कि कैसे उनको जो है उनका फॉलोवर्स बोलते हैं या डिसेंडेंट्स बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बारी जो है अलेक्जेंडर की आर्मी कहाँ पे आई थी? कोस्ट, अलोंग द कोस्ट, मूव साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर. जब उन्हें लगा कि वापस जाना मुश्किल है तो दे सेटल्ड देयर. और उन्होंने शादी किससे कर ली थी? मैरिड अमंग द लोकल्स से शादी. और ये सारे जो है उनके कस्टम्स में, ट्रेडिशन में, मैरिज में दिखता है. क्लियर? दिस इज द स्टोरी अबाउट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडेगु पीपल. नेक्स्ट है बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. एक होते हैं 20-30 वर्ड्स के आते हैं और एक आता है आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड. तो ए बेकर फ्रॉम गोवा से हमने कर लिया था एक्सट्रैक्ट बेस्ड. अब हम करेंगे कुर्ग का. कहीं से भी कोई भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं बच्चों, इंटरनल चॉइस दी रहती है. जो आपको बेस्ट आता है वही आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं बच्चों. 3 मार्क्स का होता है या 4 मार्क्स का होगा. तो आप जो है डेफिनेटली अगर आपको आता है तो यू विल गेट फुल मार्क्स. तो एक्सट्रैक्ट बेस जैसे मैंने पहले भी बताया था कि विद इन द
पैसेज जो है आंसर रहता है एक्सट्रैक्ट के अंदर, तो आप ध्यान से पढ़ें. द एक्सट्रैक्ट इंडिकेट्स दैट इट रेन्स समटाइम्स. अब यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों, द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measures. The air में क्या रहती है, खुशबू रहती है. किसकी रहती है बच्चों? कॉफी की रहता है, फ्लेवर रहता है. कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एक्सट्रैक्ट इंडिकेट्स दैट इट रेन्स समटाइम्स. पीपल यूज शावर फॉर बाथ. द प्लांट्स आर शॉर्ट विद water. Happiness is short with there. तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में यही बताया गया है, उन्होंने सीजन के बारे में बताया है. द वेदर इज परफेक्ट रहता है और विद सम शार्स, और कभी जो है क्या होती है, बारिश होती है, शार्स होते हैं. थ्रू इन फॉर गुड मेजर्स. तो इट रेन समटाइम्स. तो एक्सट्रैक्ट क्या बता रहा हूं हमें कि इट रेन समटाइम. फाइंड द सिनोनिम ऑफ एनर्जाइजिंग. तो एनर्जाइजिंग का मतलब होता है इनविगोरेटिंग. सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग. So here is the word invigorating. What does it mean? The air breath of invigorating coffee. Means हवा में किसकी खुशबू है? कॉफी की है. The air breathes in kurk. One can smell coffee in the air. The coffee plantation are invigorating. The smell of coffee is invigorating. तो कौन सा सही है बच्चों? One can smell coffee in the air. कि आप जो है उसको स्मेल कर सकते हैं, क्योंकि पूरे कहाँ पे मिक्स हो गई है? हवा में मिक्स हो गई है, राइट? तो आप इसको सोचें और कल टुमारो आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन. क्लियर बच्चों? तो आज जितना करा है इसको रिवाइज एट होम, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं. डेली जितना यहाँ पे पढ़ाया जाता है डे टू डे, आप घर में जाके उसको रिवाइज करें बच्चों. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.